हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये जो आप ड्रेस देख रही हैं आलिया भट्ट की है। ऐसे ही मैंने मार्केट से सेम परचेज़ किया ये फैब्रिक और मुझे ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ इसका ट्यूटोरियल शेयर किया जाए और उनको भी पता चले ये कैसे बननी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ये ड्रेस कैसे रेडी होगी। मैंने इस ड्रेस को रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने 5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से 2 पार्ट में रख लिया है। जो ये आप देख रहे हैं ये हमारा 2 पार्ट में फैब्रिक है। ये इसकी लंबाई है, जो किनारे वाला पार्ट है वो हमारी लंबाई का है और जो बाकी ये वाला पार्ट हमारा चौड़ाई का है, विड्थ का। तो जो कपड़े की हमारी ये विड्थ है ये 22 इंच इसकी 2 पार्ट में है। पूरी हमारी 44 इंच होगी। फैब्रिक में से हम यहाँ पर टॉप पार्ट को पहले कटिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद बाकी चीज़ कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट यहाँ पर हम इसकी लेंथ ले रहे हैं 15 इंच। तो 15 इंच यहाँ पर हम मार्क करेंगे और इसी मार्क को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर ये वाला पार्ट हम कटिंग कर लेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है उसको हम यहाँ पर टॉप कटिंग करेंगे, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे कटिंग होगा। अब जो हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम 2.5 मीटर को नाप कर कपड़े को कटिंग करके अलग कर लेंगे और जो पार्ट बचेगा उसको हम यहाँ पर 2 पार्ट में रख लेंगे। ये हमारा 2 पार्ट में फैब्रिक हमने रख लिया है पूरा ओपन करके विथ से। अब हम एक कॉर्नर लेंगे, एक कॉर्नर से हम यहाँ से पकड़ेंगे फैब्रिक को और इसे ट्रायंगल शेप में रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टॉप की लेंथ लेंगे। टॉप की लेंथ हम यहाँ पर 33 इंच ले रहे हैं। तो जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर 33 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। जैसे मैंने इंची टेप को रखा है फैब्रिक पे, इसी तरह से आपको इंची टेप को रखना है और इस तरह से ये शेप दे लेंगे। जैसे हम राउंड कटिंग करते हैं उसी तरह से यहाँ पर शेप देना होता है। ये जब आप इस तरह से अगर अम्ब्रेला कट करते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है और हमारा जो राउंड होता है तो वो बहुत अच्छा आता है। तो आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा। और इस वाले पार्ट को हम इस तरह से पूरे मार्क में इसको मिला देंगे एक दूसरे से। अब इसी पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। अब ऊपर की साइड से हम अपना वेस्ट वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 11 इंच पे मार्क किया और इस साइड भी मैंने 11 इंच पे मार्क किया और इसका सेंटर इस तरह से देखते हुए पूरा इस मार्क को भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपना वेस्ट देख लेंगे। ये हमारा 9 इंच आया, तो हमारा वेस्ट का ये 1/4 हमारा 9 इंच आया है। तो आपका जो भी 1/4 होगा उसको आप नापते हुए ही ये पार्ट कटिंग करिएगा, जो भी आपका होगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे और इस साइड से हम फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बंद साइड है, तो दोनों पार्ट को हम यहाँ पर अलग अलग कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ये 18 इंच है हमारा 2 पार्ट में, ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा। और बैक पार्ट हम इसी तरह से दूसरा कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर पेपर ले लिया है। पेपर को पहले हम पैटर्न कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो पैटर्न पे हम यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं हम अपने टॉप की 14 इंच पे ही यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से पूरे पार्ट में हमें अपनी लेंथ को मार्क करना है। लेंथ पे मार्क करने के बाद हम अपना शोल्डर्स ले लेंगे। जहाँ तक कि हमने लेंथ मार्क किया वहीं से हम अपना शोल्डर्स लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच शोल्डर्स ले रहे हैं और इस तरह से शोल्डर्स पे मैंने 6 सीधा मार्क ड्रॉ कर लिया। आर्म होल्स भी हम यहाँ पर 6.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से मैंने ये मार्क किया है। अब ये वाले मार्क को हम नीचे के साइड को लेके आएंगे, सीधा मार्क ड्रॉ करेंगे। अब हम एक चेस्ट बस्ट वाला पार्ट लेंगे। बस्ट का यहाँ पर हम 1/4 लेंगे। तो जो भी आपका 1/4 आएगा उसका हम यहाँ पर 1 पार्ट लगा लेंगे। तो हमारा 9 इंच आ रहा है, हमारा 38 इंच चेस्ट हो रहा है, तो उसका यहाँ पर मैंने 1/4 ले लिया, तो 9 इंच आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और इस मार्क को भी हम इस तरह से इस शेप में पीछे की साइड को लाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। सेम आपको इसी तरह से करना है। अब हम अपना वेस्ट वाला पार्ट लेंगे। वेस्ट का भी हम यहाँ पर मेरी 28 इंच वेस्ट है, उसका मैंने यहाँ पर 2 इंच प्लस करते हुए यहाँ पर 1/4 यहाँ पर लगा लेंगे। मेरा 7.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे 7.5 इंच पे। इस मार्क को भी हम यहाँ पर इस तरह से शेप में देते हुए ड्रॉ कर लेंगे।
अब ऊपर की साइड से शोल्डर्स को हम डाउन करेंगे। यहाँ पर हम 3 सेमी की नीचे की साइड को जाएंगे और इस तरह से इसको शेप में देते हुए ये वाला मार्क ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल्स हम ले लेंगे। ये वाला जो मार्क मैंने किया है ये हमारा बैक साइड आर्म होल्स होगा, तो इसमें हम राउंड शेप दे देंगे। अब फ्रंट पार्ट का आर्म होल्स के लिए हम ये जो मार्क हमने किया है इसको अंदर 3 सेमी अंदर की साइड को जाएंगे और एक हम तिरछा मार्क ड्रॉ करेंगे। अब यहीं से हमको इस तरह से शेप में देते हुए इसको ये फ्रंट वाला आर्म होल्स हम रेडी कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। अब इस पार्ट को हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है, जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको सारा कटिंग कर लिया। अब अपना फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक को हम यहाँ पर 2 पार्ट में रखेंगे और बैक साइड में यहाँ पर जो भी मैंने पैटर्न कटिंग किया उसका शेप में देते हुए यहाँ पर मार्क कर लिया है और मार्जिन के लिए मैंने अलग से मार्क किया है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसी शेप पे मार्क करते हुए इस पार्ट को भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। बैक साइड का हम यहाँ पर नेक कटिंग करेंगे। इसकी ब्रॉडनेस हमने ले ली है 4 इंच और इसकी डीपनेस मैंने 3 इंच लेते हुए एक राउंड शेप दे लिया है और उसी को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये पार्ट हमने देखिए बैक पार्ट हमारा इस तरह से कटिंग हो जाएगा। अब फ्रंट पार्ट हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो ये जो मैंने पैटर्न लिया था उसी में हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का नेक लेंगे। नेक यहाँ पर मैंने 4 इंच ले लिया इसकी ब्रॉडनेस। अब इसकी डीपनेस हमने यहाँ पर 6.5 इंच ले ली। ये वी शेप में इस वाले पार्ट को दे लेंगे और नीचे की साइड से हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये वाला मार्क आपको 3 इंच पे करना है और इसमें हल्का सा यहाँ पे इस तरह से शेप देते हुए इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये पार्ट कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारा आर्म होल्स वाला पार्ट जो मार्क किया था उस वाले पार्ट को भी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट का हो गया। अब हम अपना फैब्रिक लेंगे, जैसे मैंने बैक पार्ट कटिंग किया उसी तरह से हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए भी अपने पैटर्न को रखेंगे और सेम उसी तरह से यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे और इस पार्ट को भी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। इस पार्ट में यहाँ पर हम प्लेट्स डाल लेंगे। ये हमारी स्लीव्स है। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसी में हम यहाँ पर स्लीव्स को रेडी करेंगे, जो कि हमारा कटिंग हुआ फैब्रिक है। तो हम डिज़ाइनर स्लीव्स यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो हमारी रेडी लेंथ है स्लीव्स की 18 इंच। तो 18 इंच में 1 इंच प्लस करके हम 19 इंच पे यहाँ पर कटिंग करेंगे। बॉटम हम यहाँ पर 5 इंच ले रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर मार्क करेंगे। ऊपर की साइड से हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल्स हम यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे। जो स्लीव्स का शेप होगा उस तरह से यहाँ पर ये हम स्लीव्स का शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब ये वाले मार्क से हम इस वाले मार्क को मिला देंगे। मार्जिन के लिए हम 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स में यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बकरम को इस तरह के शेप में कटिंग कर लिया है, कटवर्क शेप में। और बाकी जो हमने यहाँ 2 इंच का यहाँ इसकी विड्थ लेते हुए इसी शेप में हम यहाँ पर सारे ये कटवर्क रेडी कर लेंगे। ये हमने 4 पार्ट कटिंग करे हैं और कपड़े पे यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे और एक स्टेप और कटिंग करेंगे। इसको नीचे की साइड में रखेंगे और बकरम वाला पार्ट ऊपर की साइड में रख के इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, जो बिल्कुल बकरम के साइड में यहाँ पर सिलाई लगेगी। इस पार्ट में सिलाई लगाने के बाद ये जो अंदर का फैब्रिक है वो सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कटिंग कर देंगे। बस ये आपको ख्याल रखिएगा कि सिलाई नहीं कटिंग होनी चाहिए, बाकी सारा पार्ट हमारा कटिंग हो जाएगा। फिर इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। सारे कटवर्क को बाहर की साइड में निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर बाहर की साइड में निकाल के जो ये वाला फैब्रिक है उसको अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमने सारे पार्ट को रेडी कर लिया है। अब इसको आपस में जॉइन करेंगे। तो आपस में जॉइन करने के लिए बिल्कुल ज़रा सा आपको एक के ऊपर एक रखना है, ओवरलैप करते हुए यहाँ पर, और इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है। ज़रा सा बिल्कुल आपको ही रखना है, बहुत ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि हमारा शेप बिगड़ सकता है। बिल्कुल सिर्फ जॉइन करने के लिए दोनों पार्ट को यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से ही लगानी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से ये पूरे पार्ट में सिलाई लगा के अपनी स्लीव्स को रेडी कर लेना है।
यहाँ पर जो अंदर वाला धागा है उसको इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब एक पार्ट और हम कटिंग करेंगे। एक स्टेप ये हमने 4 इंच की ली है, इसमें हम इस तरह की लेस ले लेंगे और इसको वन साइड में यहाँ पर हम जॉइन करेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर इसमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर पे इसमें सिलाई लगानी है। फिर दूसरा वाला पार्ट जो होगा उसको इसके ऊपर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ये वाले पार्ट को हम अपनी स्लीव्स वाले पार्ट में जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर ये पार्ट हमने जॉइन करके ये इस तरह से आ जाएगा। फिर अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हमने एक पार्ट और कटिंग किया है, इसको नेक को रेडी करने के लिए, टॉप के नेक को, और ये वाला पार्ट हम नीचे की साइड को रखेंगे और इस तरह से वी शेप में इसमें सिलाई लगा देंगे। और बैक साइड में भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से फैब्रिक को रखते हुए। नेक हमारा इस तरह से हमने रेडी कर लिया है और अपनी लेस को लेंगे। लेस वाले पार्ट को हम इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। पहले एक साइड में रख लेंगे, उसी तरह से हम ये दूसरे साइड में भी रखेंगे। यहाँ पर ये रखने के बाद जो भी एक्स्ट्रा लेस होगी उसको कट कर लेंगे और इसी शेप में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया हुआ है। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, इस वाले पार्ट में मैंने कहा था प्लेट्स डालनी, तो मैंने धागा लिया है, उसको मैंने 5 नंबर की जो बखिया चलती है, सिलाई लगती है 5 नंबर की, उसी को मैंने चला लिया और हल्का सा खींच के यहाँ पर प्लेट पड़ जाएंगी। ये बिल्कुल गैदरिंग आपको बिल्कुल डालनी, बहुत ही हल्की डालनी है। जितना भी आपका वेस्ट वाला पार्ट हो सिर्फ उतना छोड़ते हुए बाकी पार्ट में हम ये डाल लेंगे। अब हम अपने बॉटम वाले पार्ट को लेंगे। इस तरह से ये हमारे 2 पार्ट में है और जो हमने टॉप का पैटर्न कट किया था उसको इसके ऊपर रखेंगे। इस शेप में, जो भी शेप में जा रहा हो वो वाला मार्क करते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे। फिर इस पार्ट में भी यहाँ पर हमने बखिया चला ली है और इस वाले पार्ट को भी धागा खींचते हुए इस तरह की प्लेट्स हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे और ये वाले पार्ट को हम इस तरह से आपस में जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से जॉइंट होके ये प्लेट्स जो होंगी गैदरिंग हमारी कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब यहाँ पर लेस लगेगी, अगर आपको लेस यहाँ पर लगानी हो तो आप लगा सकते हैं, इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगानी थी तो मैंने वहाँ पर लेस नहीं लगाई। इसी तरह से हमने बैक वाले नेक को भी रेडी कर लिया और ये वाले पार्ट को भी यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया है। अब दोनों पार्ट को इस तरह से रखते हुए हम इस पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा पहले शोल्डर से ज्वाइन करेंगे, फिर फिटिंग वाले पार्ट को ज्वाइन करते हुए और नीचे की साइड में जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है उसमें हम यहाँ पर लेस को रेडी कर लेंगे। इस तरह से ये लेस हम लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी स्लीव्स तो पहले ही मैंने रेडी करके आपको दिखाई थी, इसको आर्मोल्स वाले पार्ट में यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट पे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको इस तरह की स्लीव्स नहीं आती हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं इसे कैसे लगाते हैं, रेडी करते हैं। हमारी जो कपड़े की लेंथ होगी उससे हम यहाँ पर कपड़े को इस तरह से ओपन करेंगे और फिर उसे 2 पार्ट में रख लेंगे। कपड़े का एक कॉर्नर पकड़ेंगे, उसको हम यहाँ पर ट्रायंगल में रख लेंगे। फिर हम अपने शरारे की लेंथ लेंगे, यहाँ से आपको इंची टेप रखना है जैसे मैं रख रही हूँ, सेम इसी तरह से। अब हम शरारा यहाँ पर 39 इंच का बनाएंगे तो 39 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इसी तरह से हम इस साइड भी 39 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसको बिल्कुल राउंड करने के लिए आपको ऊपर से इंची टेप ऐसे ही रखना है और बस हल्का हल्का सा इसे घुमाते जाना है, बिल्कुल ठीक आपका जैसे राउंड चाहिए होता है और एक में वो वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से ये पार्ट को हम मार्क कर लेंगे और फिर इस पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब हम अपना थाई वाला पार्ट मेजरमेंट करेंगे कितना हमारा है, तो हमारा यहाँ पर 14 इंच है, उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे क्योंकि हमारी लूजिंग भी चाहिए होती है। उसी का यहाँ पर हम हाफ़ ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 11 इंच ले लिया। 11 इंच मैंने यहाँ पर देख लिया कहाँ तक के आ रहा था। इसके ऊपर से लेंथ हमारी 13 इंच तक के आ रही थी, तो 13 इंच पे ही हम ये इस तरह से मार्क करेंगे। ये पूरा हम इस तरह से शेप दे लेंगे, ये हल्का राउंड शेप ही जाएगा और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब जितना भी हमारा कटिंग होने के बाद हमारी इसकी लेंथ आ रही है 26 इंच और इसकी विड्थ हमारी हो रही है 11 इंच। कुंदे वाले पार्ट को अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, तो इसकी रेडी लेंथ हमारी 13 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करते हुए हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 14 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे। ये इस तरह से ये सीधा मार्क यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें 2 इंच और प्लस करेंगे। ये यहाँ पर हम बेल्ट को रेडी करेंगे जहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे।
यहाँ पर कपड़े को हमने 14 इंच पे फ़ोल्ड किया हुआ है। ये हमारा कपड़ा यहाँ पर 4 पार्ट में है। अब यहाँ पर अपना थाई वाला पार्ट जितना भी होगा उसको हम यहाँ पर मेजर करेंगे। ये हमारा 11 इंच था तो 11 इंच ही हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हम इसका आसन वाला पार्ट लेंगे, क्रॉच वाला, उसको यहाँ पर मैंने 12 इंच ले लिया तो उसको भी सीधा मार्क ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी मार्क से हम ऊपर की साइड को जाएंगे 2.5 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसके अंदर हम अपना शेप दे लेंगे। ये राउंड शेप देना है जो हमारा आसन वाला पार्ट है। अब इसी पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर 11 इंच पे फिर मार्क कर लेंगे जो हमारे यहाँ पर सिलाई लग के कंप्लीट आएगा। इस तरह से ये मार्क कर लेंगे। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे और ये जो इस वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग जाने के बाद हम इसको इस तरह से शेप में देंगे। ये करीबन इस तरह से ये आ जाएगा सिलाई लगने के बाद। ये वाला पार्ट हमारा देखिए कुछ इस तरह से आएगा। इसको हम फिर से ऐसे ही रख लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर कटिंग करा है। अब हम अपना बॉटम वाला पार्ट ले लेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। इसको इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस वाले पार्ट में। यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और 2 शेप में 2 हमारे पैर हैं तो उसको बना लेंगे। इसको इस तरह से रख लेंगे और ये वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है, इसको भी हम यहाँ पर फ़ोल्ड कर लेंगे। जितना हमने मार्क किया था उतना ही हम यहाँ पर फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से अंदर की साइड में भी 1/2 इंच करेंगे। इसको 1/2 इंच करने के बाद हम यहाँ पर पूरे पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पर इसे सिलाई लगा ली। ब्लैक फैब्रिक है इसलिए दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर मैंने इलास्टिक ले लिए। इलास्टिक मैं आपको बता दूँ कितनी यहाँ पर ली है। ये टोटल हमने इलास्टिक ले ली है यहाँ पर 24 इंच हमने यहाँ पर इलास्टिक ली है। क्यों हमारी बेल्ट जो थी, बेल्ट साइज़ वो हमारा 13 इंच था, उसमें से हमने 4 इंच प्रेस करते हुए इसको इलास्टिक को कट किया है क्योंकि इलास्टिक हमेशा हमारी बढ़ती है, खिंचती हुई है। तो इतना पार्ट हमने यहाँ पर ओपन रखा था सिलाई लगाने के बाद। इसी के अंदर से हम यहाँ पर इसमें इलास्टिक को पूरी डाल लेंगे। या आप सेफ्टी पिन की मदद से जब अगर आप इसमें डालते हैं तो बहुत इजी तरीके से भी पड़ जाती है। और गाइज़ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप लोग वीडियोस देख सकें। यहाँ आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करके देखिएगा, मैंने वहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से पैंट प्लाज़ो बनाना बताया है, ट्राउज़र बनाना बताया है, शरारे, फ्लैपर सब आपको लोगों को मिलेंगे और बहुत ही इजी तरीके हैं। अब ये जो इलास्टिक वाला पार्ट है वहाँ पर इसको हम आपस में जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये जॉइन कर लिया। इसको इस तरह से खींचते हुए इसको पूरे शेप में कर लेंगे और फिर ये वाला पार्ट जो हमारा ओपन वाला पार्ट है इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई हम इलास्टिक के ऊपर लगा लेंगे। अब ये हमारा बॉटम वाला पार्ट है, इसको भी हम यहाँ पर फ़ोल्ड कर लेंगे। ये इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप पीको लगाना चाहें तो पीको लगा लीजिएगा, सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लीजिएगा। यहाँ पर हमारा शरारा हो गया है रेडी। बहुत ही प्यारा लग रहा है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। आप लोग वीडियो अभी छोड़ के मत जाइएगा, मैंने लास्ट में से वेयर करके दिखाया है। ये हमारा टॉप वाला पार्ट है, रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये डिज़ाइन नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही है। मैंने लास्ट तक इसे वेयर करके दिखाया है तो आप लोग इसे छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट तक के वीडियो को। ये हमारा शरारा है तो शरारा और ये कुर्ती दोनों पार्ट बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पर मैं आंसर दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।